जीवमजीवं दव्वं जणवरवसहेणजेडडे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और तीसरे अधिकार के अंतर्गत अनंत भगवान के स्वरूप की अपन विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अपनी परिणति में अनंत भगवान को पहचानने में कोई भूल न हो, हमारे ज्ञान में उनका यथार्थ स्वरूप भासित हो, इसलिए अपन इतने विस्तार से इस चर्चा को कर रहे हैं, है ना। बोलिए अजय भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? कल आपने बताया था द्रव्य पूजा और भाव पूजा। तो द्रव्य पूजा में अरहंत भगवान के गुणों का स्मरण, ठीक है, और द्रव्य का स्मरण या स्वरूप का ज्ञान और वीतरागता का स्मरण, ये तो हुआ द्रव्य पूजा। अब भाव पूजा में तत्व निर्णय और स्वभाव का आश्रय, ठीक है ना। देखो, मैंने ऐसा बोला था कि जैसे चार भाई हैं, है ना, तो चार भाई में इसको क्या बोलेंगे? ये सबसे छोटा। इसको क्या बोलेंगे? ये सबसे बड़ा। ठीक है। बीच वाले को दोनों बोलेंगे। इसकी अपेक्षा से बोलेंगे बड़ा और इसकी अपेक्षा से बोलेंगे छोटा। ये यादवाद है। ये बीच के जो दोनों हैं, दूसरे तीसरे नंबर के, ये छोटा है कि बड़ा? तो आप क्या बोलोगे? छोटा भाई खड़ा है तो बोलेंगे बड़ा है, और बड़ा भाई खड़ा है तो क्या बोलेंगे? छोटा है। ऐसे ही समझना। एक है द्रव्य पूजा और एक है भाव पूजा। भाव पूजा का अर्थ क्या है? कि भगवान के स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जान लिया गया, और जहां कर्मों की निर्जरा हो गई, अब कर्म का बंध नहीं हुआ, उसका नाम है भाव पूजा। समझ आ गई बात? इसका नाम है भाव पूजा। ये अब इसके नीचे जितनी सब हैं, इस एंगल से, इसकी अपेक्षा से इसके नीचे जितनी है, सब द्रव्य पूजा टोटल। और इधर से चलेंगे तो कि कह रहे हैं शरीर की क्रिया हुई, शब्दों का उच्चारण हुआ, द्रव्य का चढ़ाना हुआ, ये द्रव्य पूजा। अब इसकी सापेक्षता में इधर चलेंगे तो भगवंतों के गुणों का स्मरण करना स्वभाव पूजा है। और जिनवाणी में लिखा होगा, और सब ज्यादातर लोग यही जानते हैं, भाव पूजा है ये। और कोई लोग तो उल्टा जानते हैं कि जल्दी जल्दी कर लो, वो भाव पूजा, और ढंग से बैठ के थाली पे करो, शुद्ध वस्त्र पहन के, ये द्रव्य पूजा। ये अपना खुद से अर्थ निकाला है। समझ आ गई बात? इस सापेक्षता में ये द्रव्य पूजा, तो फिर ये भाव पूजा। लेकिन इसकी सापेक्षता में बोलेंगे कि जब तक पुण्य बंद हो रहा है तब तक द्रव्य पूजा, जब तक भगवंतों का लक्ष्य है तब तक द्रव्य पूजा, और जब स्वभाव का लक्ष्य हुआ तो भाव पूजा। समझ आ रही बात? ऐसी कितनी सारी रचनाएं सुनाए आपको, पूजा में ही पढ़ेंगे। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, तब सार्थक फल पूजा तेरी। तो अब विचार करो, सार्थक हुई कि नहीं हुई? मोह टूट पड़ते तो यही है, पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, मोह तो टूटा ही नहीं। और ऐसे डायरेक्ट बोलो ना, आपकी पूजा सार्थक नहीं है ऐसे बोलते हैं। और आप पढ़ क्या रहे हो? ये मोह तड़क कर टूट पड़े, तब सार्थक फल पूजा तेरी। तो सार्थक नहीं हुई ना? क्या बोला? सार्थक नहीं हुई ना पूजा, ये कहना है ना। शुद्धात्म प्रवाह जो अनुपम फल में, उसे खोजने आया हूं। तो अब विचार करो, खोजा कि नहीं खोजा, खोज पाए कि नहीं खोज पाए, विचार करो। तो वहां तो पढ़ के सुना देते भगवान को,
भगवान को सुनाने के लिए कि खुद समझने के लिए पूजा है? सोचो, शुद्धात्म प्रवाह का परिचय तो हुआ नहीं। हम कह रहे हैं कि पूजा का एक बहाना था, मैं अपने को जानने आया हूं। ऐसे कितनी पंक्तियां लिखी मिलेंगी आपको। हे पार्शनाथ, हे पार्शनाथ, तुमने हमको यह बतलाया, निज पार्शनाथ में स्थिरता से। तो निज पार्शनाथ जाना कि नहीं जाना? वो अर्घ चढ़ाते हैं, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। जो निश्चय पूजा है वही भाव पूजा है, और जो द्रव्य पूजा है वही व्यवहार पूजा। एक ही बात है। व्यवहार पूजा कहो, द्रव्य पूजा कहो, एक ही बात है। निश्चय पूजा कहो, भाव पूजा कहो, एक ही बात है। तो अर्घ लास्ट में ऐसे ही चढ़ाते हो। और वो तीन भुवन के स्वामी में तो पंडित साहब ने आखिरी बहुत सुंदर लाइन लिखी है, निज में ही रम जाऊं विभुवर। मैं निज में ही रम जाऊं। अभिनंदन है तेरा, ये आपका अभिनंदन हुआ, ये हुई आपकी पूजा। मैं निज में रम गया। बहुत क्रमिक है ये वाली स्तुति, बहुत शानदार। पहली लाइन में क्या लिखा है? वीतराग सर्वज्ञ प्रभो हम, सुनी नहीं जिन वाणी। करता धरता तुमको माना, कर बैठा नादानी। कल अपन ने चर्चा की, हमारे अनंत भगवान भी ज्ञाता मात्र हैं, करता नहीं। तुम तो साक्षी भूत जगत के। मैंने जान लिया, दूर हुआ भ्रम मेरा। दूर हो गया भ्रम। दूसरी पंक्ति है, कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। निज पर के करतापन का भ्रम, जिनवर दूर भगाया। देखो, सर्व विकल्प शून्य आनंद में प्रभुवर दर्शन तेरा। हे प्रभु, आपके दर्शन से पता चल गया सब कण कण स्वाधीन है। ये दूसरी बात पंक्ति आ गई। तीसरी में क्या लिखा? तन मन कर्म रंग रागादिक, देते भिन्न दिखाई। देखो, अब तो मुझे सब संयोग शरीर कर्म कषाय भिन्न जानने में आते हैं। सम्यक ज्ञान कला उर जागी, निज प्रभुता में पाई। इसका नाम है देव दर्शन। क्या बोला? समझ आ रही है बात? ये है देव दर्शन, इसका नाम है निश्चय पूजा। तन मन कर्म रंग रागादिक, देते भिन्न दिखाई। सम्यक ज्ञान कला उर जागी, निज प्रभुता में पाई। देखो, आगे की लाइन मिस हो गई, याद नहीं आ रही। फिर सबसे लास्ट लाइन है, सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर। सम्यक दर्शन हो गया। ऊपर वाली लाइन में सम्यक ज्ञान की बात कर दी। तुम सम ही प्रभु मैं हूँ, गुण धाम सहज अभिराम सु, आनंद धाम सदा हूँ। स्टार्टिंग उनसे हुई थी, हे वीतरागी देव। अब एंडिंग अपने से हो रही है। ये द्रव्य पूजा और ये भाव पूजा। जब उनकी बात चल रही थी द्रव्य पूजा, अपनी बात आ गई भाव पूजा। उनकी बात चल रही थी व्यवहार पूजा, अपनी बात आ गई निश्चय पूजा। और निश्चय पूजा से कर्म करते हैं। सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ।
हूँ गुण धाम सहज अभिराम सु आनंद धाम सदा हूँ। हम तो बहुत दुखी हैं, हैरान है, परेशान है। कह रहे गुणों का धाम हूं, आनंद धाम सदा हूं। अब क्या कह रहे हैं? निज में ही रम जाऊं प्रभुवर, अभिनंदन है तेरा। यह है आपका अभिनंदन। उन्होंने कहा कि तुम जीव राजा हो और मैंने जीव राजा स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि आपने उनकी रेस्पेक्ट की। वे कह रहे हैं तुम जीव हो और हम तो मानेंगे ही नहीं, हम तो ऐसे कैसे, हम तो स्त्री हैं, पुरुष हैं, करता है धरता है, हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, अरे हम बहुत पैसे वाले हैं, अरे हम तो बहुत गरीब हैं, हम कहाँ मानेंगे, हम कौन मानने वाले आपकी। हाँ, पूजा करने रोज आएंगे, मानेंगे नहीं। समझ आ रही है बात? और आपको करता ही धरता ही मानते रहेंगे हम तो। सारे कार्य हमारे आपसे ही सदते हैं प्रभु। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो बात ये चल रही थी शरीर की क्रिया द्रव्य पूजा और आत्मानुभूति भाव पूजा, और इसके बीच में ये 4 स्टेज हैं। तो इसको इस सापेक्ष में इसको भाव पूजा कह देंगे, इसकी सापेक्षता में और बढ़ती भाव पूजा, इसकी सापेक्षता में बढ़ती हुई भाव पूजा। ठीक, इसकी सापेक्षता में तो ये द्रव्य पूजा ही है सब। अब यहां तक आ गए तो हुई भाव पूजा असली। क्लियर हुआ होगा शायद से। बोलो ठीक है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने अन्वयार्थ पढ़ा था, है ना? तो कल इतनी बात तो सेट हो गई थी, द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान कैसे हैं। द्रव्य से जीव द्रव्य हैं, गुणों से अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न है, जिसमें ज्ञान आदि गुण है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि गुण, अस्तित्व अस्तित्व आदि गुण, जीवत्व आदि शक्ति, अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्म युगल, ऐसे अनंत गुण धर्म शक्ति है ना। और पर्याय में यदि सामान्य पर्याय में कहें तो वे मात्र जानने वाले हैं, उपयोगो लक्षणम। तो इस उपयोग लक्षण ने उनके कर्तापने की नास्ती कर दी। वे भी मात्र जानने वाले हैं, करने वाले नहीं। क्रॉस। अब उनकी विशेष पर्यायों में क्या कंडीशन है कि 4 कर्मों के अभाव में कितनी पर्याय की शुद्ध, कितने गुणों की पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई? 4 गुणों के अभाव में बोलो। 5। बहुत बढ़िया। 5 गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। उसका नाम है अनंत चतुष्टय और सीमा समाप्त। ये है अनंत भगवान टोटल। अनंत भगवान के नाम पे सबसे पहले जीव, नंबर दूसरे नाम पे अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण संपन्न, नंबर तीसरे मात्र ज्ञाता, कर्ता धर्ता नहीं, और नंबर 4 अनंत चतुष्टय के धारी। अब इसके बाद आप जो कहो वो उनके द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, सो उनके संयोग का ज्ञान कराया है, उसको हम अनंत भगवान नहीं मानेंगे कभी भी, नेवर। समझ में आई बात? अब बोलेंगे उनने 4 घाती कर्मों का नाश किया, तो हम समझ जाएंगे व्यवहार ने से कहा। लेकिन वे 4 घाती कर्मों का नाश कर सकते हैं ऐसा हम बिल्कुल नहीं जानेंगे, क्योंकि जीव नामक वस्तु पूरे विश्व में ज्ञाता है, करता नहीं। विशेष पर्यायों में जहां अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्म अट्रैक्ट होते हैं, सो वे कार्मण शरीर में बन जाते हैं। जीव कर्म नहीं बांधता, जीव की पर्याय में भाव हुए। ऐसे ही जीव अपने स्वभाव को जानकर सम्यक्त प्रकट करता है, तो भावों से बंधता है, भावों से कर्म छूट जाते हैं। जीव कर्मों को नहीं छोड़ता, फिर भी व्यवहारने से कहा जाता है। ठीक है। और जो अनंत दर्शन सुख ज्ञान और वीर्य सहित हैं, देखो अनंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अनंत पुरुषार्थ किस में है?
बहुत पैसे कमा लिए भैया, बहुत पुरुषार्थ से पैसे कमाए, बहुत पुरुषार्थ से मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, स्वाध्याय की। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जो जाने सबको, जो जानते हुए अप्रभावी रहे, उसका नाम है अनंत पुरुषार्थ, अनंत वीर। अनंत वीर किसे कहते हैं? अनंत पुरुषार्थ, कि जानते हुए भी अप्रभावी रहना, ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। वो जरा सा जान लिया, अच्छा अब चालू हो गए क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य, खेद, सब चालू हो गए। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये इसको नपुंसकता कहते हैं। ऐसी बात है। अनंत वीर के धारी, जो लोकालोक के ज्ञाता और पूर्ण वीतरागी, कोई आश्चर्य खेद नहीं, कुछ भी नहीं। समझ आ गई बात? और कैसे हैं वे? कैसे हैं? सप्त धातु रहित परम औदारिक देह में स्थित है। क्या बोला? सप्त धातु रहित परम औदारिक देह में स्थित हैं। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, यहां संयोग का ज्ञान करा रहे हैं। यहां पे समझ में आ रही है बात? जीव का कभी भी शरीर नहीं होता। कल इतनी बात हुई थी, जीव का कभी भी शरीर नहीं होता। एक क्षेत्रावगा संबंध के कारण ये शरीर जीव का है और उसी के भावों से संयोग बना है, किसी और के भाव से वो संयोग नहीं बना। काले रंग की चींटी, काला शरीर, काला भौरा, ये अपने ही उस जीव के काले परिणामों का फल है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा। अरे श्रुति, ये गेट बंद करो जरा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि उनका शरीर कैसा है? सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर में स्थित है। तो परम भगवान अपने असंख्यात प्रदेशों में स्थित हैं कि शरीर में स्थित हैं? बोलो। एक बात तो ये हो गई, जीव का कभी शरीर नहीं होता। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। एक टोकरी में आम रखे हैं और केला रखा है, तो अपन ऐसा बोलते हैं कि केले का आम है, ऐसा बोलते हैं, या आम का केला है, ऐसा बोलते हैं? बोलो। दो वस्तुएं एक साथ रखी हो तो ये उसका है, ये उसका है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोल सकते। नहीं बोलते। आम का केला है, तो फिर जीव का शरीर कैसे बोलते? जीव चेतन पदार्थ और शरीर अचेतन पदार्थ, कैसे हो सकता है? पॉइंट समझ में आया? जीव का शरीर नहीं होता। अब वो संयोग का ज्ञान कराया, एक क्षेत्रावगा संबंध के कारण कहा। तो जीव अपने असंख्यात प्रदेशों में स्थित है कि शरीर के प्रदेशों में स्थित है जीव? बोलो, विचार करो। अपने असंख्यात प्रदेश, अपने असंख्यात प्रदेशों में स्थित है। अब व्यवहार न से कह रहे हैं, अब कह रहे हैं तो हमने व्यवहार न के वचन को परमार्थ जान लिया और हम भी कहने लगे, सुनने लगे, समझने लगे और ऐसे ही मानने लगे, है ना? तो अनंत पाप चल रहा है। ग्रहित मिथ्या तो भी नहीं छूटेगा। पूजा और पूजा का फल, देवशास गुरु के स्वरूप को जानकर, है ना, पूजा हुई तो उसका क्या फल हुआ? ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। और अपने स्वरूप को जाना तो उसका फल क्या हुआ? अग्रहित मिथ्यात्व का नाश। दोनों मिथ्यात्व का नाश हो गए, सम्यक की प्राप्ति हो गई। ये पूजा का फल है।
पूर्णांग अधिकार में समय सार जी में निश्चय स्तुति की तो बहुत चर्चा हुई। भगवान की निश्चय स्तुति क्या है, बहुत गजब गजब की चर्चा है। वहां शिष्य ने प्रश्न उठाया, हे प्रभु आप ऐसा कहोगे तो हम तो यही पढ़ते हैं, 2 हरियल 2 सांवरे। क्या बोला है ना, आपके मुख चंद्र थे, आपकी ऐसी वो दिव्यता है आपके शरीर में कि 10 दिशाओं को धोती है, 100 सूर्य जिसके आगे फीके पड़ते हैं। हमने तो आज तक भगवान की स्तुति ऐसे ही की है, तो ये सारी स्तुति झूठी पड़ जाएंगी। ऐसा शिष्य ने प्रश्न उठाया है। देखो आपको पढ़ के बताएं। देखो देखो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहा है, शिष्य कह रहा है कि जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य रूप यह शरीर है, वो अलग अलग नहीं है। भगवान ही होते हैं परम औदारी शरीर वाले। क्या बोल रहे हैं, यदि ऐसा ना हो तो अब तक तीर्थंकरों की आचार्यों की जो स्तुति की गई है वो सब मिथ्या सिद्ध होंगी। हम तो ऐसे स्तुति करते हैं कि वे तीर्थंकर आचार्य वंदनीय हैं। कैसे हैं वे, अपने शरीर की कांति से 10 दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादिक के तेज को ढक देते हैं, अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं, मुखचंद्र तय अमृत झरें। हम तो ऐसी स्तुति करते हैं उनकी, तो ये सारी स्तुति मिथ्या हो गई। पॉइंट समझ में आया। और क्या करें, दिव्य धनी से भव्यों के कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं, और वे 1008 लक्षणों के धारक हैं। श्लोक नंबर 24 है समय सार जी का। बोलो, तो ये सारी मिथ्या हो जाएंगी। तो वो क्या कह रहे हैं, आचार्य देव इसके लिए गाथा लिखते हैं 27। क्या कहते हैं, अरे तू नए विभाग को नहीं जानता। यहां से आंसर दिया आचार्य भगवान ने। ये सारी स्तुति व्यवहारने से की जा रही है। अब बहुत टेक्निकल यहाँ पर पॉइंट है, बहुत टेक्निकल, जो समझ जाए वो समझ जाए। हाँ, व्यवहारने से तो कर सकते हैं ना, तो व्यवहार ने तब लागू पड़ेगा जब आपको परमार्थ का ज्ञान हो। तुम व्यवहार ने जैसा कह रहा है भगवान को वैसे ही मान रहे हो तो मिथ्यात्व का पाप चल रहा है, मिथ्यात्व का पाप लगेगा। समझ में आ रही है। और हम ये समझ गए कि निश्चय से तो अनंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय वाले जीव हैं, और ये बाहर में संयोग है, तो संयोग की अपेक्षा से उनकी इतनी स्तुति की जा रही है। तो व्यवहार ने से कह रहे हैं, वो प्रभु जो वीतरागी होते हैं उनकी बाहर में पैकिंग भी कैसी होती है, तो पैकिंग की महिमा कर रहे हैं। तो पर्पस पैकिंग की नहीं, आफ्टर ऑल हमारे ज्ञान में तो वीतरागता सर्वज्ञता बसी हुई है, हमारे ज्ञान में तो जीव तत्व तो बसा हुआ है। अब व्यवहार ने ऐसा करो खूब। पॉइंट पकड़ में आया। और जो परमार्थ को तो जानता ही नहीं, और व्यवहार की स्तुति कोई सच्ची स्तुति समझे उनकी। पॉइंट पकड़ में आया। बोलो किसको ये वाली बात समझ में आई। बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया। देखो अगली गाथा क्या कह रहे हैं, जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ न। गाथा नंबर 27। स्वाध्याय करना सब लोग, हिंट कर रहे हैं अभी आपको। व्यवहार ने तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किंतु निश्चय के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी एक पदार्थ नहीं हो सकते। तुम कहाँ भगवान को कैसे देख रहे हो। भगवान की स्तुति की ही चर्चा चल रही है यहाँ पे 3-4 गाथाओं में। जीव और शरीर कभी एक नहीं हो सकता। अब आप भरी समाज में भीड़ में पूछो
5 परमेष्ठी भगवान में कितने परमेष्ठी शरीर सहित होते हैं, कितने शरीर रहित होते हैं, एक सूत्री आवाज आएगी। सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं, बाकी सब शरीर सहित होते हैं। और फिर थोड़ा सा क्ल्यू दो तो बोलेंगे हम तो व्यवहार ने से कह रहे थे। तो भैया अब आप व्यवहार ने से कह रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मिथ्यात्व अज्ञान को का पोषण कर रहे हो तो आप अपने को ठग रहे हो, दूसरे को नहीं। ट्यूबलाइट जग जानी चाहिए। ओ कोई जीव शरीर वाला नहीं होता, ये तो व्यवहार ने से कहा जा रहा है। तो आप अपने ज्ञान को अपडेट करो तो कुछ मतलब है। और वहां पर है ना, निश्चय व्यवहार की बातों का सहारा लेके अपना अज्ञान सुरक्षित ही रखा। तो तुम कहाँ अपने आप को धोखा दे रहे हो फालतू में? फायदा क्या है उससे? समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? जीव से, अब आगे की गाथा में कह रहे हैं, जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की है। बोलो, साधु ऐसा मानते हैं कि उनके देह आदि की भी स्तुति करके, क्योंकि हम निश्चय के ज्ञाता है ना, व्यवहार के ज्ञाता, तो भले हम बाहर से उनकी महिमा कर रहे हैं, लेकिन महिमा तो हमारे ज्ञान में उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता की है। क्योंकि जो सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं उनके ऐसी ऐसी स्थिति बनती है। अरे भैया वो लड़का बहुत जबरदस्त है, मुश्किल से 3 साल हुए व्यापार धंधा संभालते हुए, वॉल्वो गाड़ी ली है भी 25 लाख की। अच्छा गाड़ी 25 लाख की, अब 25 लाख की गाड़ी की महिमा आ रही है, आ गई, लेकिन ज्ञान में कौन बसा है? लड़का। ये है निश्चय व्यवहार। महिमा कर रहे हैं देह आदि की, छत्र चमर भामंडल की, लेकिन ज्ञान में कौन बसा है? द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान। अजीब नहीं, पुद्गल नहीं। ये है गजब की बात। देखो आगे बात बढ़ रही है। अब ऊपर की बात को गाथा में कहते हैं, वह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। 29 नंबर गाथा क्या बोल रहे हैं? शरीर के गुण आत्मा के गुण नहीं होते। आत्मा परमोदारिक देह वाली नहीं होती। शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते, और जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। आप उनके जीव की स्तुति करो, अनंत गुणों की स्तुति करो। पता है अमृतचंद आचार्य भगवान ने, इन्हीं ने टीकाकार मुनिराज ने, एक उनका ग्रंथ है लघु तत्व स्फोट। क्या है ग्रंथ का नाम? लघु तत्व स्फोट। उसमें 24 भगवान की स्तुति की गई है, 24 भगवान की। 24 भगवान की स्तुति कैसे की है? उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय, अलग अलग तरीकों से द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, नए विभाग से पूरा जीव पने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है। वहां में शरीर की कोई स्तुति ही नहीं है। इतना मोटा ग्रंथ है। बोलो, समझ आई बात? जो केवली के गुणों से स्तुति करता है। अब पता तो चले कि केवली के गुण कौन से हैं। तुम तो शरीर के गुणों को केवली के गुण समझ के बैठे हो, तो कैसे केवली की स्तुति करोगे? इसलिए द्रव्य गुण पर्याय से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो ये 29 गाथा का विषय है। फिर क्या कह रहे हैं? देखो फिर एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अमृतचंद आचार्य देव ने श्लोक लिखा इसके बाद, श्लोक नंबर 25। क्या बोल रहे हैं? यह नगर ऐसा है कि जिसने कोट के द्वार आकाश को ग्रसित कर रखे हैं। कोट मतलब इतनी ऊंचाई है कि आकाश को छू ले, और बीच में खाई है, तो ऐसी खाई है कि वो उसमें सब समा जाए।
और बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूतल को निगल लिया हो, अर्थात चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है और कोट के चारों ओर खाई के घेरे से मानो पाताल को पी रहा हो, अर्थात खाई बहुत गहरी है। ऊपर आकाश जितने तो कोट और पाताल जितनी खाई, ऐसा वर्णन करा जा रहा है। किसका? करे राजा का। समझ में आ गई बात? ये वर्णन कर रहे हैं नगर का और हो रहा है किसका? राजा का। बोलो, राजा इतना माइंडेड है, इतना इंटेलिजेंट है राजा कि उसने इस प्रकार से अपने राज्य की सुरक्षा कर रखी है। तो जब लोग में ये सब बातें सुनते हैं तो हमें महिमा किसकी आती है? भैया अब तो ग्वालियर के क्या हाल पूछो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब तो बहुत अच्छा हो गया, जगह जगह ये बन गए वो बन गए, ऐसा कर रहे। तो किसकी महिमा हो गई है? भैया शिवराज सिंह चौहान की कौन बात कर रहे हैं, भैया ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो बस क्या पूछो। तो चर्चा कर रहे हैं नगर की और महिमा आ रही है नेता की। चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे नगर की, महिमा आ रही है राजा की। ऐसी चर्चा कर रहे हैं यहाँ छत्र चमर महामंडल की और महिमा आए ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की। तब आप अनंत भगवान को जान पाओगे। इतनी गजब की बातें हैं। जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित हैं, जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो सर्वप्रिय हैं और जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित चलता रहित है। ऐसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब चर्चा आई है कि प्रभु अब निश्चय स्तुति आप बताओ हम कैसे करें। और स्पष्ट कहना है, इस प्रकार शरीर का स्तवन करके भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित सर्वांगता लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है। इधर से व्यवहार न से स्तुति की जाए तो उसको व्यवहार से ही समझना, वो भगवान की निश्चय स्तुति नहीं है। अब कह रहे हैं निश्चय स्तुति कहो, तो निश्चय स्तुति में भगवान की कोई बात नहीं की। ये गजब की बात है। निश्चय स्तुति में भगवान की कोई बात नहीं की। निश्चय स्तुति में तो ये बात की अब कि जो अपने को द्रव्येंद्री अर्थात शरीर, भाव इंद्री अर्थात खंड खंड ज्ञान अल्प ज्ञान, और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, ये दुनिया भार, दुकान मकान गाड़ी बंगला पति पत्नी आदि आदि, इनसे भिन्न जो अपने को भगवान आत्मा जानता है, वो भगवान की निश्चय स्तुति करता है। क्या कहा? निश्चय स्तुति, निश्चय पूजा का क्या अर्थ लिखा यहाँ पर 31 नंबर की गाथा। और उसके भावार्थ में तो बहुत गजब की बात लिखी है। भगवान है मेरा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान पर्याय भी मेरी भगवान है। द्रव्य तो महामहिम है, पर्याय भी मेरी महामहिम है। इसका नाम है निश्चय स्तुति, इसका नाम है निश्चय पूजा। इसलिए तत्व ज्ञान कारण पूजा, भेद विज्ञान कारण पूजा और आत्मानुभूति कार्य पूजा, ये निश्चय पूजा। और इस निश्चय पूजा का कारण भेद विज्ञान तत्व निर्णय, और उससे नीचे नीचे सारी द्रव्य पूजा। और वैसी द्रव्य पूजा तो जैन अजैन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब करते हैं, सब अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। इसमें क्या है? क्या बोला? तत्व निर्णय से शून्य पूजा अन्नमतियों जैसी पूजा है, कुछ नहीं रखा उसमें। थोड़ा सा पाप से बच जाते हो, ठीक है, अपना क्या कहना चाहिए, ड्रेस कोड है और अपना रूटीन वर्क है, खत्म हो गई कहानी।
क्या बोला भैया? सुबह उठ के देव दर्शन पूजा, ये हमारा ड्रेस कोड है, ओनली ड्रेस कोड। इसमें कौन सी महान बड़ी बात हो गई? सब लोग करते हैं, सब अपने अपने मंदिर में जाते हैं। हमसे ज्यादा कट्टर वे हैं। वे तुम्हारे यहाँ अगर कारपेंटर कोई मुस्लिम आया है तो वो अपने टाइम पे नमाज पढ़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो बात ही कोई अद्भुत है। जैन कुल मतलब क्या? जैन कुल में जन्मने का मतलब क्या? ठीक है, तब क्या कह रहे हैं? सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर में स्थित है। ये व्यवहार ने से चर्चा की। 18 दोष रहित हैं। अब 18 दोषों के नाम की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है? अब 18 दोषों में भी देखना कि उन 18 दोषों में कितने दोष तो शरीर आश्रित हैं और कितने दोष आत्माश्रित हैं। अब उनकी पलकें नहीं झपकती, तो ये भगवान का दोष है, ये भगवान का गुण प्रकट हुआ है। ठीक है, 18 दोषों की चर्चा कल करेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न कोई नहीं है, पर अच्छे से समझ में आया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। इतने पॉजिटिव आप रिजल्ट देते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। चलिए, ओके। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जिन्हें सभी को।